दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे यदि आप अपने घर में किचन बनवा रहे हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जिससे आपका पैसा बर्बाद ना हो और सही तरीके से आप अपनी किचन का निर्माण करा सकें। पैसा बर्बाद होने का मतलब यह है कि यदि आप सही तरीके से काम करा रहे हैं तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, और यदि आपने कुछ भी किचन में गलत काम करा लिया है तो उसको तोड़ना पड़ेगा या फिर उसको दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा या फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपके जो पैसे हैं वह बर्बाद होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा कि जिसको आपको पहले ही नोटिस कर लेना है और किचन बनाते समय गलतियों को ना होने दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जिसको यदि ध्यान में रख के आप अपना किचन बनवा रहे हैं तो आगे चलकर आप खुद जान जाएंगे कि हमारे किचन में कोई भी गलतियां नहीं हुई हैं और जो भी हमने किचन के अंदर बनवाया है वह सही और परफेक्ट तरीके से बना हुआ है। क्योंकि यदि हमें किचन बनाने से पहले उसकी जानकारी यदि हमें पता है तो हम क्यों ना उसको सही तरीके से काम कराएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। कौन सी चीज़ किस जगह पर होनी चाहिए, यदि आपका साइज़ कितना है तो किस तरीके से इस साइज़ को एडजस्ट करना होता है। किचन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जो सामान रखने का तरीका होता है वह एक किचन में ही होता है। अंतर यह होता है कि किचन कोई बड़ी होती है और कोई किचन छोटी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किचन का साइज़। किचन का साइज़ वैसे तो 8 बाई 10 का होना चाहिए, और यदि आपके पास जगह कम है तो कम से कम 7 बाई 8 का किचन ज़रूर बनवाएं। इससे ज़्यादा कम जगह में किचन बहुत छोटा हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि काउंटर टॉप की। काउंटर टॉप यानी कि हमारी जो पहली स्लैब होती है वह हमें कितनी ऊंचाई में बनानी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए और उसकी मोटाई कितनी रखनी चाहिए। तो यह तीनों बातें इस एक स्लैब के अंदर आती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम इसकी हाइट की बात करते हैं। तो इसकी हाइट हमें 32 से लेके 34 इंच के बीच होनी चाहिए, और यदि आप चाहें तो अपने पार्टनर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर या नीचे आप इसकी ढलाई करवा सकते हैं। स्लैब की चौड़ाई यदि आप 2 फीट रखना चाहते हैं तो आप इसको 22 इंच ढलवाइए, और यदि आप 2 फीट से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको 24 इंच ढलाई करवाइए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्बल में हो जाएगी। जब मार्बल इसमें लगाया जाएगा तो 2 इंच और एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब स्लैब की मोटाई 2 से लेकर 2.5 इंच के बीच ही रखनी है। वह इसलिए रखनी है क्योंकि जब इसमें मार्बल लगाया जाएगा तो यह वैसे भी 3 से 3.5 इंच कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए किचन को बनाइए। तो सबसे पहला आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप किचन की स्लैब ढलाएंगे तो आप अपने पार्टनर की हाइट के अनुसार किचन की स्लैब की ढलाई कराइए, ताकि बाद में इस स्लैब को तोड़ा ना जाए और पैसे की बर्बादी ना हो। दोस्तों अब बात करेंगे किचन में जो रैक्स बनाए जाते हैं वह किस प्रकार से बनाने हैं। स्लैब के नीचे जो रैक्स बनाए जाएंगे उनको आप बड़ा बनवाइए और स्लैब के ऊपर वाले रैक्स को छोटा बनवाइए। अब यहाँ पर स्लैब के नीचे जो रैक्स बने हुए उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी ये रैक्स बनाए जाएंगे या तो वुडन के होंगे या फाइबर के होंगे। अब इसको किस प्रकार से बनाना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ज़मीन से आपको कम से कम 4 इंच ऊपर रैक्स बनवाने हैं। इसकी ऊंचाई इसलिए बढ़ानी है क्योंकि आपने देखा होगा कि किचन में पानी लगने से वुडन भी ख़राब हो जाती है और कुछ समय के बाद फाइबर भी ख़राब हो जाएगा। तो आप यदि आप 4 इंच ऊपर रखते हैं तो इस वजह से आपकी वुडन और फाइबर दोनों बचे रहेंगे जिसकी भी आप फिटिंग कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमने आपका खर्चा बचाया हुआ है। इसके बाद जहाँ पर भी सिंक लगी हुई है तो सिंक के नीचे का फर्श और सारी किचन का फर्श, आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि किचन के फर्श से नीचे 1 इंच जहाँ सिंक लगी हुई है उसके नीचे का फर्श डाउन करके रखना है, ताकि किचन का जो पानी है वह अच्छे तरीके से ड्रेनेज हो सके। अब बात करते हैं विंडो के बारे में।
तो दोस्तों किचन में विंडो कहाँ पर रखनी चाहिए? आपने देखा होगा कि सिंक के पास ही अधिकतर विंडो को लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पर गलती क्या होती है कि सिंक के ऊपर जैसे ही विंडो को लगा दिया जाता है, बाद में प्लम्बिंग के काम में परेशानी बनती है। वह परेशानी इसलिए बनती है क्योंकि सिंक के ऊपर जो नलका होता है वह सही तरीके से फिट नहीं हो पाता। तो मैं इसका आंसर आपको दूंगा कि जब भी आप विंडो को लगवाते हैं तो वह सिंक से 1 फीट ऊंचाई के ऊपर लगवाइए, ताकि जो नलके के पाइप वगैरह है, जो प्लम्बिंग का काम होना है, वह उस दीवार पे पाइप आ सके और नलके अच्छे तरीके से फिट हो सके। अब करते हैं चिमनी की बात। किचन बन चुका है, अब चिमनी लगाने की बारी आई और तब पता चलता है कि चिमनी का होल ही नहीं है। उसके बाद आप तोड़ फोड़ कराते हैं और चिमनी का होल निकलवाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले से ध्यान रखनी है कि चिमनी लगेगी तो उसका होल भी पहले से हमें रखना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्विच बोर्ड की। तो आपको अपनी किचन में किस तरीके से बोर्ड लगवाने हैं, जैसे कि सिंक के पास आप गीज़र फिट कराओगे, एक चिमनी के लिए बोर्ड होना चाहिए, इस प्रकार से एक मिक्सर के लिए। तो आप अपने किचन को आप पहले देख लीजिए कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर लगानी है, उसके हिसाब से स्विच बोर्ड को भी लगवा लीजिए। बाद में तोड़ फोड़ बिल्कुल ना कराइए, पहले ही ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए किचन का काम कराइए। अब बात करते हैं कि किचन में टाइल को लगाना है या नहीं लगाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किचन के फ्लोर में आपको टाइल नहीं लगानी है। वह टाइल इसलिए नहीं लगानी है क्योंकि किचन में भारी काम होते रहते हैं और बर्तन वगैरह गिरते रहते हैं, और यदि कहीं गलती से एक टाइल टूट जाती है तो वह टाइल दोबारा मिलती नहीं है। इस वजह से वह कुछ देखने में बुरी ही लगती है। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप किचन के फ्लोर में मार्बल लगाइए और जो टाइल लगानी है काउंटर टॉप और ऊपर वाले रैक के बीच में ही टाइल को लगवाइए। अब बात करते हैं फ्रिज की। तो फ्रिज को रखने के लिए किचन बनाते वक्त हमें पहले से उसकी जगह को डिसाइड कर लेना होता है, और किचन की स्लैब डालने से पहले हमें फ्रिज की जगह छोड़ देनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। घर से संबंधित और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।